गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑफलाइन होगी, जिसके अंतर्गत आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिथि शिक्षकों का जल्द होगा फैसला। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अब ऑफलाइन भर्ती होगी, वो भी स्कूल के माध्यम से, और स्कूल के माध्यम से भर्ती होकर वो संकुल पर जाएगी और संकुल पर जाकर वो ऑनलाइन कर दी जाएगी। इस तरह से किसी भी प्रकार की पढ़ाई के बारे में व्यवधान नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, 9/12/2024 को यह आदेश निकाला गया है। समस्त जिले, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त हाई सेकेंडरी स्कूल, समस्त प्रभारी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो उनके प्रति कार्रवाई करेगी मोहन सरकार। इसी बीच आपको बता देते हैं, आपने अपने ताज़ी खबर में सुना होगा कि एक स्कूल में एक 12वीं क्लास के बच्चे ने प्रिंसिपल को गोली मारकर उसकी मृत्यु कर दी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न खड़ी हो गई हैं। क्या मामला है क्या नहीं है वो मामला अलग है, लेकिन आपको बता देते हैं कि अब अतिथि शिक्षकों के लिए अब आमंत्रण हेतु शाला प्रभारी लॉगिन आईडी पर विकास खंड पैनल पर मेरिट सूची के आधार पर विद्यालय में रिक्त पदों के आवश्यकता है तो निम्नानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा विगत वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो वह आवेदक अपना विकास खंड पैनल में सूची में है और उसी पद पर रिक्त होने पर आवेदक तो प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल किसी दूसरे को आमंत्रित करता है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी में लिपटी हुई मोहन सरकार का नाम खराब कर रही है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के विधानसभा में यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का किसी भी प्रकार में उनका अहित ना किया जाए, उनके हित में कार्य किए जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए और उनको समय से रोजगार मिले। और अब मध्य प्रदेश के विधायकों को जो ज्ञापन सौंपा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं डोंडियर, ईंट से ईंट बजा देंगे डोंडियर साहब, ये विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए हम तत्पर खड़े हैं और यह बात उनकी मांग जायज़ है और उनके नियमितीकरण हेतु उनकी विभागीय परीक्षा को लेकर उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, मध्य प्रदेश के डोंडियर विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसी बीच आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार की सेवा में नियमितीकरण चाहते हैं अतिथि शिक्षक। सरकार के प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की लेकर इसके लिए रविवार को मंत्री और विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक के तत्वाधान में सुमित पाठक के नेतृत्व में संगठन के सदस्य मुलाकात करते हुए नजर आए। वरिष्ठता के हवाला देते हुए कहा है कि वर्ष 2009 से जो अतिथि शिक्षक लंबित मांगों को लेकर मांगे कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ हैं और उन्हें नियमितीकरण होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मंत्री विधायकों को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि वरिष्ठता के आधार पर परमानेंट करने की मांग बोले हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। इस भविष्य में अंधकार को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही उपस्थित नहीं हैं, इस कारण से पढ़ाई पूरी ठप है और उनके कोर्स भी। अतिथि शिक्षकों की मांगें इस प्रकार हैं, कार्यभाव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को वर्गवार उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित बनाने का प्रस्ताव जारी करें हैं और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा नहीं होती है तो उन्हें 12 माह का सेवाकाल और 65 साल तक उन्हें रखा जाएगा। 2 सितंबर 2023 को जो अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं अधूरी रह गईं। इस तरह से साल 2011 से लेकर वर्तमान तक हुई समस्त पात्रता परीक्षाओं में से किसी एक पद पर उत्तीर्ण को कार्यभाव के आधार पर मानते हुए उनका प्रस्ताव पारित करें। जो अतिथि शिक्षक 2011 में पास हैं उनको सम्मिलित होना चाहिए और सरकार को करना चाहिए। जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में सीधी भर्ती, स्थानांतरण, उच्च पद पर अधिशेष इत्यादि कारणों से बाहर हुए हैं उनको अंदर किया जाना चाहिए। इस प्रकार मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जो चल रही है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सबसे बेस्ट है और उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। और जो नियमित शिक्षक हैं वो समय से नहीं आते हैं और आनाकानी करते हैं, इस कारण से मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्थान पर भिन्नता देखी जाती है। भविष्य को सुरक्षित करने अतिथि शिक्षकों ने किया है ज्ञापन सौंपने का
काम और अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने इनकी बात पर कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिया है जिससे कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं की। इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम रहेंगे, छोटे प्रश्न सबसे ज़्यादा रहेंगे। आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव 6 नंबर के, खाली स्थान 6 नंबर के, सही गलत 6 नंबर के और जोड़ी 7 नंबर की और एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार आपको बता देते हैं कि सभी मिलाकर कुल 80 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। इस तरह से सभी अतिथि शिक्षक भाई बहन को आखिरी में नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।